आपके अपने चैनल भारत लाइव पर लगातार हम ये बात बता रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। हमारे पास जो खबरें हैं और हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगातार अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुल करके सामने आ गए हैं और अपनी रणनीति के साथ साथ केंद्र सरकार और पिछले 8 सालों से चल रही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी को घेरने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के अब केंद्र सरकार कटघरे में है। उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर अब तक 31,000 करोड़ रुपए के इथेनॉल प्लांट का प्रस्ताव हमने केंद्र को भेजा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। 2020 के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनी इथेनॉल पॉलिसी के बाद 152 प्रस्ताव दिल्ली भेजे गए, लेकिन सिर्फ 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ये एक वानगी है जिसको घेरने के लिए और रोजगार में क्यों बिहार पिछड़ रहा है इसको दिखाने की कोशिश की गई है और इस मुद्दे पर घेरने का प्लान बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार ने पुराना खतियान निकाल करके बिहार की दावेदारी पेश की है। आप समझ सकते हैं कि लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार देश की गद्दी पर बैठेंगे तो बिहार का भला होगा। अब इस बात को लेकर के जो लोग नीतीश कुमार के विरोधी भी हैं उनके मन में भी ये जागा है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो उनका बिना शर्त समर्थन किया जा सकता है। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार कई दलों से और कई राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 25 तारीख को उनकी मुलाकात 2 नेताओं से होनी है, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो वादा किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, और नीतीश कुमार ने इसे बढ़ा करके 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कही थी। नीतीश ने कहा हम लोगों को उद्यमी बनाने के लिए बहुत सहूलियतें दे रहे हैं। बिहार बदला है और इस बदलाव के साथ साथ उद्योग विभाग के द्वारा राज्य सरकार अपने खर्च पे अपनी राशि, अपने हिस्से से राशि खर्च करके 10 लाख रुपए आर्थिक मदद देकर नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इसके साथ साथ इस बात की चर्चा हमने आपको पहले भी की कि उद्योग विभाग को 10 लाख रुपए आवंटित करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर और 5 लाख रुपए 7 साल के अंदर बिना ब्याज के वापस करना है। अब इस योजना और रणनीति के तहत नीतीश कुमार जहां बिहार के लोगों को अपने पाले में करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर उन्होंने एक बार फिर से पुराने कागजों को बाहर निकाल करके हमला किया है। बिहार के हक हुकूक की बात की है और उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला। यही नरेंद्र मोदी 2014 में, 2019 में, 2015 में लगातार चिल्ला के कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और विशेष सहायता दी जाएगी, लेकिन अब तक बिहार का जो वाजिब हक है वो भी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बिहार और तेज़ी से विकास करता और आगे बढ़ता। उन्होंने सबसे प्रेम, भाईचारा और साथ रहने की अपील की तथा साथ ही उन्होंने ये ज़रूर इशारा कर दिया कि अगर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने में बिहार अपनी हिस्सेदारी निभाता है और नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो वो बिहार को 1 नंबर के राज्य तक के श्रेणी में पहुंचाने में काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो कागज़ पत्तर जो लंबे समय से डिमांड में है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब उस पन्ने को खोला जाता है, खतियान में से कागज़ निकाले जाते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का। अब इस दर्जे पर लेकर क्या राजनीति शुरू होती है और क्या एक बार फिर से 2024 में भी ये चुनावी मुद्दा बनता है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।